बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में एक निहायत ही ख़ास कुरानी अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये कुरानी अमल हर किस्म की मुश्किलात को जड़ से ख़त्म करने और बड़े बड़े मकासद में कामयाबी के लिए और मुश्किल से मुश्किल हाजात के पूरा होने के लिए और जो दुआएं मांगने के बावजूद कबूल नहीं होती उनकी कबूलियत के लिए और रिज्क में बरकत के लिए निहायत ही पुरअसर है। और इस अमल को आपने रोजाना रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद करना है। फिर अल्लाह पाक से आप दुआ मांगिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस अमल को करने के बाद आप जिस काम, जिस हाजत, जिस मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी उन दुआओं को आपके हक में जरूर कबूल फरमाएंगे। हर किस्म की छोटी बड़ी हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी, बड़े बड़े मकासद में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक वुसअत और बरकत वाला बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के बटन को भी जरूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफा कुरान पाक की एक सूरह मुबारका सूरह फातिहा का निहायत ही आसान और मुख्तसर सा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। मेरे जो भी बहन भाई ये खास वजीफा करना चाह रहे हों तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी सदियों से कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई हाजत पूरी नहीं होती और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमाए और उनकी हर किस्म की जायज़ हाजात को अपने फजलो करम से पूरा फरमाए, हर किस्म के जायज़ मकासद में उनको कामयाबी मिले, किसी काम में किसी किस्म की रुकावट ना हो और उनको मालो दौलत बेहिसाब मिले, अपना घर गाड़ी हो, बेहिसाब रिस्क हो। तो ये खास अमल आपने हर रोज बिला नागा करना है और ये अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने नमाज इशा अदा करने के बाद से लेकर नमाज फजर से पहले पहले तक इस अमल को आपने कर लेना है। नमाज इशा अदा करने के बाद भी कर सकते हैं, नमाज तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं या सोने से पहले कर लें। फिर अल्लाह पाक से खसूसी तौर पर अपने मकासद में कामयाबी के लिए और रिज्क में बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। अमल का तरीका ये है कि नमाज इशा अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है वो पढ़िए। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत 33 मरतबा कीजिए यकीन कामिल के साथ और अपनी हाजात का तसव्वुर ज़हन में रखकर आपने ये अमल करना है। ध्यान के साथ नहीं, पूरा ध्यान अमल पर होना चाहिए। आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने रिज्क में बरकत के लिए, मसाइल के हल के लिए और जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, जो भी मकासद हैं, उनमें कामयाबी के लिए आपने दुआ कर लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई तमाम दुआओं को ज़रूर बिल ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।